अस्सलामु अलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम और खुश आमदीद करते हैं कुंग पोस्ट स्पोर्ट्स कलोरी में। मैं हूं आपका मेहमान कमेंटेटर उमर अशरफ। बराह रास्त आप लोगों के साथ मुखातिब हुए इस वक्त यहां डोगाम कागबा खेल के मैदान से फाइनल मुकाबला लेकर के बूम बूम T20 कप डोगाम एडिशन का ये हाई वोल्टेज फाइनल मुकाबला दो बड़ी जबरदस्त टीमों के बीच में। एक तरफ वंदकपोरा टाइटंस और दूसरी टीम आरके वुड्स काजीगुंड। टॉस हो चुका है इस फाइनल में। टॉस जीतकर सीधा बैटिंग करने का फैसला कर लिया है इस शानदार मुकाबले में वंदकपोरा टाइटंस के कैप्टन। और पारी की शुरुआत करने के लिए दोनों अपना स्पीच मैदान पर। पहली गेंद फाइनल मुकाबले की ऑफ स्टंप की काफी बाहर शॉट ऑफ लेग डिलीवरी जिसे कि कट करने गए थे वसीम गनी, लेकिन वसीम के बैट से कोई मुलाकात होने गेंद आई विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के। और इशफाक अनवर बॉलिंग कर रहे हैं यहां आरके वुड्स की तरफ से। इनर एज लेती हुई गेंद सोहेल के बैट को ये अंदरूनी किनारा लगा। उमर साहब सोहेल आउट हुआ है। पहला झटका लगा है पहले ओवर की दूसरी गेंद पर। प्ले डाउन हुए सोहेल। सोहेल गॉन फड़क। इट्स नन फॉर वन। बढ़िया शुरुआत मिलती हुई इशफाक अनवर की तरफ से आरके वुड्स की टीम को। और आरके वुड्स की टीम के लिए बड़ा जबरदस्त विकेट निकाल के दिया इशफाक अनवर ने पहले ओवर में ही। ऋषि राज वालेकुम सलाम राज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। किसान प्रीमियर लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर। किसान प्रीमियर लीग एडिशन सेकंड भी चल रहा है और एडिशन फर्स्ट का कल सेमीफाइनल मुकाबला है जिसे कि शायद हम कवर कर रहे हैं। आमिर रशीद, आपका वेलकम आमिर साहब। पारे बिलाल ने भी हमें ज्वाइन किया है। कमाल के लेग स्पिनर फ्रॉम पुलवामा वाहिबुक, लव यू टू। वसीम गनी और सोहेल आए थे आज इनिंग की इफ्तिताह करने के लिए, लेकिन सोहेल बाहर गए पहले ओवर में ही दूसरी गेंद पर। और वसीम गनी नॉट आउट है इस समय नॉन सेटर के एंड पर। आदिल दादा वालेकुम सलाम दादा ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। हिलाल भट्ट ने भी सलाम किया है। हिलाल साहब वालेकुम सलाम, आपका शुक्रिया अदा करते हैं हम। और इस ब्रॉडकास्ट को अब तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है SJ स्पोर्ट्स पुलवामा और उसके अलावा अल उमा टूर एंड ट्रैवल मेगा माल पांथे चौक ने। साथ साथ में शुक्रगुजार हूं रियल एस्टेट भाई सोहेल का भी, जो कि डील करते प्रॉपर्टी के साथ। अब नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए किस बल्लेबाज को भेजा गया है, थोड़ा सा अपडेट लेट आ रहा है यहां पे। हमारे सिकोरर थोड़ा सा लेट अपडेट कर रहे हैं हमें। अधीर साहब सलाम करें। अधीर वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल हम करते हैं। आदिल नबी एक जबरदस्त लेग स्पिनर। इशफाक लंबे कद के गेंदबाज ओवर द विकेट। बिलाल सोफी के लिए और गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी। इसे बैकफुट पर जाकर खेलने की कोशिश ऑफ साइड में की थी, लेकिन बल्ले के साथ गेंद का कोई मिलन हुआ नहीं। गेंद गई विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के। 3 गेंदों के बाद स्कोर 1 रन बिना किसी नुकसान। स्कोर अभी तक खाता नहीं खुला है, लेकिन ये शॉट के साथ ही खाता खुलेगा। शॉट पे डिलीवरी पर अपनी जगह पुल कर दिया है। ऑन साइड में गेंद की कपल ऑफ बाउंसेस के साथ ही स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। फाइनल मुकाबले का पहला चौका और पहला आता हुआ बिलाल हुआ अब दिमाग। और उन्होंने खाता खोला खुद का, साथ साथ टीम का भी। हिलाल इनके हिलाल साहब थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। रातर बिलाल भी लिख रहे कि मैच कहां पर है। वो आर लाइव फ्रॉम डोगाम क्रिकेट ग्राउंड, जहां बूम बूम T20 क्रिकेट टूर्नामेंट डोगाम एडिशन 46 का ये फाइनल मुकाबला चल रहा है। आरके वुड्स वर्सेस वंदकपोरा टाइटंस के बीच में। कैप्टन ने टॉस जीता और उन्होंने सीधे बल्लेबाजी को तरजीह दी है। बैटिंग करने का फैसला कर लिया आमिर बशीर द कैप्टन ऑफ वंदकपोरा टाइटंस ने। अगली गेंद 2 ओवर की। इस बार तिरछे बैट के साथ गेंद को राह दिखा दी है, लेकिन थर्ड मैन पीछे था और जब तक उनके पास गेंद पहुंच जाती
उससे पहले दोनों ही बल्लेबाजों ने बड़ी अच्छी दौड़ लगाकर ये रन पूरा कर लिया। रासिक अहमद, आपका बहुत शुक्रिया रासिक साहब। 1 गॉन, स्कोर वंदकपुरा टाइटंस का 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो पहले ओवर में 5 ही रन बने हैं, विकेट भी खोया है पहले ओवर में। यहां वंदकपुरा टाइटंस की टीम ने वसीम गनी नॉट आउट है और उसके साथ बिलाल सोफी अब जाकर फार एंड पर रहेंगे। वसीम गनी ही फार एंड पर रहेंगे, यानी कि वसीम गनी को अभी तक स्ट्राइक लेने का मौका मिला नहीं। अब दूसरे ओवर में एक और जबरदस्त गेंदबाज मोहम्मद शफी को लेकर के आए हैं। शफी की पहली गेंद को वार कर दिया है ओवर मिड ऑफ। व्हाट ए शॉट, स्टैंड एंड डिलीवर, क्लीन स्ट्राइक फ्रॉम द वेट ऑफ बिलाल सोफी और गेंद की दंदनाती हुई डीप मिड ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। दूसरा भी चौका लगाया है अपने बल्ले से बिलाल ने और टीम का स्कोर अब बढ़ता हुआ 9 पर पहुंचा 1 विकेट के नुकसान पर। 1.1 ओवर की गेंदबाजी। मोहम्मद शफी का वेलकम हुआ चौके के साथ इस पहली गेंद पर और मोहम्मद शफी अगली गेंद डालने के लिए तैयार हो रहे इस ओवर में। राइट आर्म ओवर, इस बार लेट खेला बिलाल ने और थोड़ा सा फंबल किया थर्ड नंबर फील्डर जावेद रथर ने, लेकिन उससे कबल 1 रन बनाने का मौका था बिलाल के पास। और पहली मर्तबा इस मैच में वसीम गनी को स्ट्राइक मिला है, पहली बार वो सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। सईद इशफाक, वालेकुम सलाम इशफाक साहब, आपका बहुत बहुत हम इस्तकबाल और शुक्रिया अदा करते हैं। आप प्लीज़ इस ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने हमारे साथ जुड़कर इस मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। ये शानदार मैच इस वक्त चल रहा है यहाँ दोगाम के खेल के मैदान पर। मुंबई T20 कप दोगाम एडिशन 46 का ये हाई वोल्टेज फाइनल मुकाबला 2 बेहतरीन टीमों के बीच में। टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है वंदकपुरा टाइटंस की टीम आरके बोर्ड्स के खिलाफ। अब वसीम गनी के लिए पहली गेंद और इस ओवर की तीसरी थी जो कि बहुत बढ़िया डाल दी वहां मोहम्मद शफी ने और इस पर पूरी तरह से इन्होंने बीट किया वसीम गनी को। गेंद आई विकेट कीपर के पास। मैं शुक्रिया अदा करता हूं एक बार फिर यहाँ की मैनेजमेंट का, उमर गफार और उनके साथ ही ऋषि शकूर का, जो कि इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं बड़े टाइम से। बूम बूम के नाम से ये टूर्नामेंट है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पिछले कई सालों से। एडिशन 47 में जो ओपन टूर्नामेंट था उसमें क्वालिफाई कर चुकी है कश्मीर स्पटन किसरगाम की टीम फाइनल मुकाबले में। एक और शानदार डिलीवरी इस मर्तबा फुलर थी, लेकिन गिरने के बाद थोड़ा सा गेंद मूवमेंट और उछाल लेकर के बल्लेबाज को बीट करके गई मोहसिन हसन के पास। मोहसिन ने बैंड द विकेट्स, इस गेंद को कलेक्ट कर लिया अपने दस्तानों में। 10 रन स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। 1.4 के बाद मोहम्मद शफी चले अगली गेंद करने के लिए इस ओवर में दाएं हाथ से इस बार पुल करने की कोशिश की थी। एक और अच्छी गेंद, एक बार फिर मूवमेंट मिला यहां मोहम्मद शफी को। मोहम्मद शफी ने पहली गेंद पर चौका खाया, लेकिन उसके बाद ना अभी तक बढ़िया बॉलिंग किया मोहम्मद शफी ने। स्पेल के पहले ओवर में वो 5 रन अभी तक कंसीड कर चुके। बट रियाज प्लेइंग 11 में कौन है? रशीद मीर आज नहीं खेल रहे हैं आरके बुड्स काजी उनकी तरफ से। मोहम्मद शफी की आखिरी गेंद इस बार अपने से दूर धकेलने की कोशिश की, बल्ला चलाया, गेंद काफी दूर थी, नीचे भी रही और मिड ऑफ पर जब तक इसे मुजबिल फील्ड कर लेते उससे कबल 1 रन हासिल करने का चांस था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। तो ओवर हुआ मुकम्मल दूसरा इनिंग का। कोटे का पहला 6 रन दे दिए मोहम्मद शफी ने। तो दूसरे ओवर के इख्तिताम पर यहां स्कोर वंदकपुरा टाइटंस का पहला बैटिंग करके टॉस जीतकर फाइनल मुकाबले में 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर 5.50 रन है इस वक्त। और अब तीसरे ओवर में फिर से इशफाक अनवर ही आए बॉलिंग करने के लिए। इशफाक अनवर पहली मर्तबा इस ओवर में। ओवर पिच गेंद थी और इसे ऑन ड्राइव करना चाह रहे थे बल्लेबाज सीधे बैट के साथ, लेकिन पूरी तरह से बीट हुए वहां बल्लेबाज। गेंद की विकेट कीपर के दस्तानों में। शुरुआत हुई डॉट डिलीवरी के साथ इस ओवर में। स्कोर 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इशफाक दूसरी मर्तबा दाएं हाथ से
एक बार फिर छकाया, डराया, दबकाया इस गेंद पर वहां वसीम गनी को। वसीम गनी ने अभी तक 6 गेंदों से इकलौता रन बनाया है। बिलाल ने 10 रन बनाए, 2 चौके उसमें शामिल। 6 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। पावर प्ले ऑन है और पावर प्ले इंपॉर्टेंट है दोनों टीमों के लिए। बल्लेबाजी करने वाली टीम चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा वो स्कोर। अगर मैं बॉलिंग टीम की बात करूं तो वो यहां से चाहेगी कि एक और विकेट या 2 भी अगर उनको और मिलेंगे तो बड़ा अच्छा होगा उनके लिए। और साथ साथ कोशिश होगी आरके बोर्ड्स की कि कम रन्स वो कंसीड करे इन पावर प्ले के 6 ओवर्स में। अच्छे खासी तमाशाई मैदान के अंदर इस मैच को देख रहे हैं यहाँ पे। 2 गाम में इस बार बल्ले पर बैठी लेकिन नहीं कर पाए। आड़े बैट के साथ पुल किया बिडोन पर। इरफान लेफ्टी की बढ़िया फील्डिंग और उन्होंने विद नो टाइम थ्रू किया, जरूर फॉरन पर पड़ा नहीं। और उसको देखते दोनों बल्लेबाजों ने रन लिया नहीं। एक और डॉट इस ओवर की, ये चौथी गेंद डॉट हुई इस ओवर की। इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद डाल करके बाउल्ड कर लिया इशफाक अनवर ने। फुल लेंथ की गेंद जो कि मिडल स्टंप पर पिच हुई। फ्लिक करना चाह रहे थे इस गेंद को ऑन साइड में वसीम गनी, जिनकी लाइन को पूरी तरह से उन्होंने बीट किया और गेंद थोड़ा सा स्विंग हुआ और टकराई सीधा टॉप ऑफ द स्टंप। दूसरा झटका लगा है इसी के साथ यहां वंदकपुरा टाइटंस की टीम को 11 पर खोया विकेट। 2.5 ओवर के बाद इशफाक अनवर को मिला ये दूसरा विकेट। इशफाक अनवर ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। तारिक राजा ने ज्वाइन किया है। लड्डू रहे तारिक साहब, थैंक यू वेरी मच। शाह साहब का वेलकम करते हैं हम, लव यू टू। जील क्रिकेट वाही बुक से देखने के लिए। और पंडित उमर लिख रहे हैं कि सिग्नल थोड़ा वीक है। वालेकुम सलाम उमर साहब। कर्नल नवाब्स के कैप्टन फारू भी सलाम कर रहे। फारू वालेकुम सलाम सैम्बुरा से देखने के लिए। तो सैम्बुरा कल नहीं परसों हम आ रहे हैं फाइनल मैच को कवर करने के लिए। सैम्बुरा प्रीमियर लीग एडिशन 4th का महा मुकाबला, फाइनल मैच 2 बेहतरीन टीमों के बीच में। एक तरफ सुपर ईगल्स सैम्बुरा और दूसरी टीम उसमें FM एंटरप्राइजेस होगी। तो जुड़िएगा जरूर उस दिन। संडे के दिन छुट्टी है उस दिन और उस दिन एचडी क्वालिटी के साथ मुकाबला अब तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। 2.4 के बाद स्कोर 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर इशफाक अनवर ने अभी 5 रन कंसीड कर लिए हैं। 2 विकेट उनको मिले हैं और विकेट पर अब आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए नंबर 4 की पोजीशन पर सरूर, जिसका SKI नाम आ रहा है। सरूर सोफी या सरूर खुर्शीद भी आप इसे कह सकते हैं। नंबर 4 पर आज उनको आना पड़ा बैटिंग करने के लिए 30 ओवर में। इशफाक की बॉलिंग ना काफ़ी शानदार रही अभी तक। कमाल की बॉलिंग इशफाक ने की है। एक बेहतरीन ऑलराउंडर इशफाक अनवर इस टीम के लंबे कद की गेंदबाज। पहली गेंद थी ये इस ओवर की आखिरी और पहली थी सरूर के लिए, लेकिन सरूर पूरी तरह से बीट हुए। ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर ओवर पिच लेंथ की गेंद थी जिसे कि खेलने में नाकाम रहे सरूर। गेंद गई विकेट कीपर के पास। ओवर हुआ मुकम्मल। इसी के साथ यहां टीम आरके बोर्ड्स ने 3 ओवर की अभी तक गेंदबाजी की है। तो 3 ओवर में 11 ही रन बने हैं। 2 विकेट भी खोए हैं यहां पे अभी तक वंदकपुरा टाइटंस की टीम ने। तो खराब शुरुआत मिली है। Dapos Pablo, Calvi, dari Pablo pa na bago
Wicket is your wicket. में और गई आया ना मदुरई घर डर गया कौन बोल रहा है बदतमीज के सामने मत मारो छोटे से वक्त के बाद हम आप सबका फिर से बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं दोगाम का कपर के खेल के मैदान से फाइनल मुकाबला बूम बूम T20 कप दोगाम एडिशन 46 जिसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया था। दो बेहतरीन टीमों ने काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेली है इस टूर्नामेंट के अंदर। आरके बोर्ड्स काजीकुंड जिसके कैप्टन ने टॉस हारा और टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है वंदकपुरा टाइटंस की टीम और वंदकपुरा के लिए बहुत ख़राब शुरुआत अभी तक उनको मिली है। 20 पर गंवा दिए 3 विकेट 4.2 ओवर में। इशफाक अनवर ने तीसरा भी शिकार कर लिया। इन्होंने चलता क्या सरूर सोफी को, इससे पहले वसीम गनी और साथ साथ सुहेल की भी इनको विकेट मिली थी। यानी कि आप टू द मार्क बॉलिंग कर रहे हैं इशफाक अनवर, द ग्रेट इशफाक अनवर, जिन्होंने 2.2 ओवर में 6 रन देकर 3 विकेट अभी तक हासिल कर ली है। बहुत बुरी हालत में फंस गई है शुरुआत से ही वंदकपुरा टाइटंस की टीम और ऐसे में पलड़ा बारी है पूरी तरह से आरके बोर्ड्स काजीकुंड के बॉलर्स का। ये बॉलर्स की शानदार कारकर्दगी अभी तक मोहम्मद शफीक के साथ साथ इशफाक अनवर ने भी अच्छी गेंदबाजी की है। इशफाक अनवर को विकेटें 3 मिली अभी तक के सफल और अभी तक के कामयाब फास्ट बॉलर इस टीम आरके बोर्ड्स काजीकुंड के। 4.62 रन बनाने की औसत है इस वक्त और विकेट पर उतरे हैं बैटिंग करने के लिए अब जाकर इरशाद सोफी। ये रीढ़ की हड्डी है इस टीम की, कमाल का खेलते हैं इरशाद और इरशाद के ऊपर आज बड़ी नज़र है, ज़रूरत भी है एक बड़ी इनिंग की क्योंकि टीम की हालत बहुत बुरी है। 20 पर 3 4.2 के बाद पावर प्ले में अभी तक वो रन अच्छे बने नहीं और पावर प्ले का वो फायदा लिया ही नहीं टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने। 2 ऑफिशियल्स इस फाइनल मुकाबले के, रफीक नजार और उसके साथी उमर गफार स्क्वायर लेग पर खड़े हैं। फील्डिंग की जमावट में एक मिडोन 30 गज दायरे के अंदर स्क्वायर लेग पीछे है। मिड विकेट का फील्डर, मिड विकेट का इलाका खाली है, मिड ऑफ पर भी एक फील्डर है। इशफाक अनवर की अगली गेंद, इरशाद सोफी बीट हुए, ड्राइव करने गए थे इस गेंद को और बल्ले के साथ लग कर गया जी, यहाँ छू कर गई है बल्ले को और विकेट कीपर ने बैठ दिया विकेट्स, कोई भी गलती की नहीं। इशफाक अनवर स्ट्राइक्स अगेन, तूफानी बॉलिंग करे इशफाक अनवर शुरुआत में और 4 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को क्या चलता। लेंथ आ गई इस गेंद की ऑफ स्टंप से बाहर,
ड्राइव करने गए थे इरशाद सोफी, लेकिन बैट के साथ मिलन हुआ गेंद का और सीधे इसी विकेट कीपर ने अपने दस्तानों में समेट लिया। मोहसिन हसन का बढ़िया कैच बैंड द विकेट्स और विकेट गिरा एक और। 20 पर गंवा दिया चौथा। मंदकपुरा टाइटंस की टीम ने विकेट अपना और वो भी इरशाद सोफी के रूप में। और इरशाद सोफी बड़े मैच में इस बड़े मंच पर आज परफॉर्म नहीं कर पाए। इरशाद के खाते में कुछ भी नहीं। इरशाद गॉन फड़क और बढ़िया बॉलिंग का मुजाहरा और काफी खुश लग रही है इस वक्त आरके वुड्स काजीगुंड उनकी टीम। अगर मैं स्क्वाड की बात करूं तो इनकी तरफ से फिरदौस वाकी, उबैद नजीर, इरफान लेफ्टी, मुजम्मिल के साथ साथ मोहम्मद शफी, जावेद रतर, मंजूर रतर, एजाज यूसुफ इस टीम के कैप्टन, इस टीम के कीपर और मोहम्मद शफी के साथ इस टीम में मोहसिन हसन आज खेल रहे। एक अच्छी तगड़ी कॉम्बिनेशन के साथ आई है आरके वुड्स काजीगुंड की टीम। और मंदकपुरा के लिए शुरुआत से ही इस टीम के ऊपर काले बादल मंडला रहे हैं। अभी तक 4 बल्लेबाज बाहर गए टॉप ऑर्डर के। इरशाद सोफी 0, सरूर सोफी ज़्यादा देर टिके नहीं, वसीम गनी भी आज चले नहीं और उसके अलावा सोहेल तो पहले ओवर में ही दूसरी गेंद पर आउट हुए थे बगैर कोई रन बनाकर, यानी कि 2 बल्लेबाज अभी तक आउट हुए स्कोर किए बगैर। और अब नंबर 6 पर उतरा बैटिंग करने के लिए साजिद अयूब। एबी ने सलाम किया, वालेकुम सलाम। वन ऑफ द डैशिंग विकेट कीपर बैट्समैन फ्रॉम पामपुर। बट किफायत भी सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम किफायत। और उसके अलावा कमेंटेटर नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया। नवाज साहब आपका बहुत इस्तेकबाल करते हैं, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे काम करने की। स्टे ब्लास्ट, जहां भी आप रहो हमारी यही दुआ है आपके लिए कि आप खुश रहो, सलामत रहो और काम करते रहो। आप कैरी ऑन ब्रो। और हैट्रिक बॉल भी है अब इशफाक अनवर के लिए। इशफाक ने ना वो टॉप ऑर्डर की बैटिंग को ना पूरी तरह से पाश कर दिया है अपनी शानदार गेंदबाजी से। 4 बल्लेबाज जो अभी तक आउट है, चारों को पेविलियन का रास्ता दिखाते हुए अभी तक इशफाक द ग्रेट अनवर एक तगड़े ऑलराउंडर, एक कंप्लीट ऑलराउंडर इस टीम के। कोटे का तीसरा ओवर वो फेंक रहे हैं। 6 रन देकर उन्होंने 4 विकेट हासिल कर लिए और 5 विकेट हॉल हासिल करने का ये एक सुनहरी मौका है। इससे बेहतर मौका नहीं होगा इशफाक अनवर के लिए। और हैट्रिक बॉल का सामना करने के लिए अब बस साजिद अयूब अंदर आए हैं इरशाद सोफी के बाहर जाने के बाद। ये बूम बूम T20 कप 2 गाम 46वें एडिशन का फाइनल मुकाबला आप देख और सुन रहे हैं कुंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी फेसबुक पेज पर। और आप हमें यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक के अलावा 4.4 रन बनाने की शरह है बहुत कम। विकेटें भी गंवाई है 4 और रन भी उतने बने नहीं, यानी कि दोनों ही काम किए बॉलर्स ने। तो विकेट भी हासिल कर ली और उसके अलावा रनों पर भी अच्छी खासी रुकावट लगाने में कामयाब हुआ है, खासकर इशफाक अनवर। हैट्रिक बॉल साजिद अयूब सामना करेंगे। ये हैट्रिक मिली क्यों नहीं, यही सोच रहे मन ही मन में। रिएक्शन से ही पता चला कि ये गेंद बल्ले पर लगी क्यों नहीं। विकेट कीपर के पास गई जरूर लेकिन छुए बगैर और बाल बचे वहां। साजिद अयूब पहली गेंद पर कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं। मैं जितनी तारीफ करूं गेंदबाज की उतनी कम होगी। शेख शहजाद हरमैन से हमें देखने के लिए थैंक यू। और कमेंटेटर नवाज लिखकर कि ठीक हो ब्रदर, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप भी खुश होंगे, मजे में होंगे और अपना काम कर रहे होंगे। काफी मेहनत का ये काम है, टफ टास्क है कमेंट्री करना। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, मेरी दुआ यही आपके लिए सर। 21 पर 4, कभी कभार जब मौका मिलता तो आपको सुनता हूं मैं फ्री टाइम में। 21 पर 4, 4.5 के बाद अब इशफाक अनवर आखिरी गेंद करने के लिए तैयार था। हाथ से इस बार शॉट थी लेकिन बाल इस बार बचे बिलाल। गेंद को लीड कट करना चाह रहे थे लेकिन गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से को लेकर गई फर्स्ट स्लिपर फील्डर के पास और विकेट के नजदीक से फैजान अहमद। फैजान लिख रहे कि मैं चाहता आप सलमान रियाज की का जिक्र करें। कल की बैटिंग रन चेज मास्टर है वो, चेज मास्टर उसको मैंने खिताब दिया है। 136 रन की पारी याद रखी जाएगी क्रिकेट, लोकल क्रिकेट में। और चर्चे होंगे आजकल, ये 1 हफ्ते तक तो चर्चे रहेंगे, नाम रहेगा।
काफ़ी ज़्यादा उस पारी के बारे में बात करेंगे लोग, खासकर निवाज चौक में, और जिन्होंने देखा उस इनिंग को। कल क्या बढ़िया रन चेज रहा, 204 को चेज डाउन कर दिया था वेली बॉयज सिग्मा की टीम ने शाहीन क्रिकेट क्लब तेलंगाना के खिलाफ 19 ओवर में ही। लेकिन शानदार नॉक खेला था अपने बल्ले से, एक ऐसी पारी जिसकी ज़रूरत थी 136 रन 61 गेंदों में। और कल आए थे ही बल्ला उनका जो है बोल रहा था, और तलवार थी उनके पास, गजब की दार थी। बहुत ही बढ़िया खेला था कल इन्होंने। और जब इनिंग ब्रेक हुआ था, रफीक राज और आबिद हसन ने मुझे उसी वक्त कहा था, जब मैंने उनसे बात की कि किस तरह की टीम है वेली बॉयज सिग्मा के पास। अगर मैं बैटिंग की बात करूं, बॉलिंग तो मैंने देखी थी पहली पारी में, तो वो दोनों ने कहा था कि अगर ये सलमान टिक गया ना, फिर ये रन ज़्यादा नहीं है, और वही देखने को हमें मिला। लेकिन मुझे शाहीन 11 के लिए एक चांस बना था, एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट मैच का, जहां 101 पर स्क्वायर लेग डीप में आदिल मीर ने बहुत बड़ी गलती कर ली, कैच उन्होंने गिरा दिया था स्क्वायर लेग डीप में, शायद ताबिश असरार की गेंद पर। लेकिन उसके बाद ना वो जीवन दान मिलने के बाद ना शतक की जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया था सलमान ने अपनी टीम को। और सलमान के ब्रदर ने भी बढ़िया खेला, उन्होंने साथ दिया, प्रॉपर प्लानिंग के तहत आई थी उस 204 को पीछा करने के लिए। लेकिन यहाँ बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं मोहम्मद शफीक के साथ साथ वहाँ इशफाक अनवर भी। इशफाक ने 4 विकेट हासिल कर ली है 3 ओवर में, और इनिंग का तीसरा ओवर कर रहे हैं। ये कोटी का तीसरा मोहम्मद शफीक कर रहे हैं, इनिंग का छठा। 22 रुका हुआ है स्कोर, टिका हुआ है एक ही जगह पर छठे ओवर में। और चौथी गेंद इस ओवर की, साजिद ने स्लैश किया इस गेंद को, लेकिन थर्ड मैन पर फील्डर है पीछे डीप में, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। मौका था एक रन बटोरने का। फैजान अहमद थैंक यू लिख रहे, किस बात के लिए थैंक यू, ये उन्होंने किया वही स्टोरी टेलर है, हमें बताना पड़ता है लोकल क्रिकेट या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट के बारे में हम अपडेट देते हैं। शकूर साहब थैंक यू वेरी मच। तो अभी अभी अपडेट मिल रहा है कि एडिशन 47 में एंट्रीज ऑन है, लेकिन बढ़िया पुल शॉट लगा दिया, गेंद को पहुंचा दिया मिड विकेट के उस पर बिलाल ने। बिलाल बढ़िया खेल रहे हैं, बिलाल के बल्ले से शायद ये चौथा चौका आया है, लेकिन दूसरे एंड से ना बिलाल के साथी जो है उनका साथ अच्छा मिला नहीं अभी तक। वो इन्होंने 4 अपने बल्लेबाजों को अपने सामने आउट होते हुए देखा। बिलाल का बल्ला पहले ओवर में, एक और तेज शॉट जाएगी दंदनाती हुई, जी हाँ मिल गया दूसरा चौका। इस ओवर की शुरुआत डॉट के साथ फिर से डॉट हुआ था, तीसरी गेंद भी डॉट हुई थी। फॉल ऑफ विकेट्स, पहला 0, दूसरा 11, तीसरा गिरा 20 पर और चौथा भी 20 के स्कोर पर यहां गंवा दिया वंदकपुरा टाइटंस की टीम ने। किंग ज्वाइन करने के लिए थैंक यू, वालेकुम सलाम यावर यूसुफ साहब। दानिश अहमद, अगर बिलाल टिका तो 150 के पार होगा, ये बता रहे हमारे एक दोस्त। रफीक शेख ने हमें सलाम किया है, वालेकुम सलाम रफीक साहब। रफीक साहब हमें देख रहे हैं मुरन पुलवामा से, एक ज़बरदस्त क्रिकेटर, किंग्स 11 मुरन के एक सीनियर क्रिकेटर की हैसियत से वो खेलते, एक अच्छे ऑलराउंडर। यावर साहब लिख रहे कि हमारा टीम टॉप पे चल रहा है अभी। आरके वुड्स की गेंदबाजी 6 ओवर में ना बढ़िया रही, 31 रन कंसीड कर लिए मोहम्मद शफी के 3 ओवर 24 रन, विकेटलेस रहे मोहम्मद शफी। और उसके अलावा इशफाक अनवर ने 3 ओवर में केवल 7 रन देकर 4 विकेट हासिल कर ली है। इशफाक अनवर ना हेडेक बना हुआ है पूरी तरह से बैटिंग टीम के लिए, लेकिन अब पहली गेंदबाजी में हमें तब्दीली देखने को मिली है, और अब 7वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए आरके वुड्स की तरफ से मंजूर को लगाया गया है। मंजूर एम के भी आप इसे कह सकते हैं, दाहात के गेंदबाज और एक काबिल बल्लेबाज भी है, एक अच्छे ऑलराउंडर। पहली गेंद पावर प्ले के बाद का यह पहला ओवर, और इसे मिड ऑन डीप में खेला 1 रन के लिए, सिंगल के साथ ही आगाज इस ओवर का हुआ। और अब स्कोर बढ़ता हुआ
32 पर पहुंचा, 4 विकेट के नुकसान पर। और इस बार बिलाल ने हाथ खोले, गेंद को कट कर दिया, लेकिन प्रोटेक्शन था डीप में बैकवर्ड पॉइंट पर, और जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करके थ्रू कर लेते उससे पहले एक रन बनाने का चांस था। समीर वागे, काजी कुंडार के बुड्स, टीम मेरी है। अरहान एजाज, वालेकुम सलाम अरहान। साजिद को ना अब यही करना है, संभल कर बैटिंग करने की ज़रूरत है। अगर एक बड़ा अच्छा फाइटिंग टोटल खड़ा करना है तो उसके लिए पार्टनरशिप की ज़रूरत है, और साजिद को एक छोड़ संभालना होगा। और बिलाल के बल्ले से ना 6 रन बन रहे हैं, लेकिन अगर आप दूसरे एंड से ना विकेट लगातार खोएंगे तो फिर बिलाल के ऊपर काफ़ी दबाव होगा, बिलाल फिर खुलकर नहीं खेल सकते हैं। तो बिलाल के लिए यही है कि उनके साथी जो है ना उनको समझना चाहिए इस बात को कि बिलाल तो रन बना रहे हैं हर गेंद पर, अच्छे स्ट्रोक्स अभी तक बिलाल ने लगाए हैं, तो उसको देखते हुए साजिद को ना संभल कर बैटिंग करनी होगी। इस बार की स्क्वायर ऑफ द विकेट, सीधे बैट का इस्तेमाल किया था, लेकिन गेंद बल्ले की ठोक को लग गई इरफान लेफ्टी के पास, उसके लेग डीप में। जब तक वो गेंद को फील्ड कर लेते उससे पहले एक रन का इजाफा। यास भट्ट, वालेकुम सलाम यासीन साहब ने मैं ज्वाइन किया है, चूंकि हमें देख रहे हैं मेगा क्रिकेट क्लब लेरू से भट्ट कंस्ट्रक्शन के मालिक, और उस मेगा सीसी लेरू के एक शानदार ऑलराउंडर और साथ साथ स्पॉन्सर भी है। 7 गॉन, 35 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। बूम बूम T20 कप दोगाम एडिशन 46 का ये फाइनल मुकाबला, जिसमें पहला बैटिंग कर रही है टॉस जीतकर वंदकपुरा टाइटंस की टीम, और पहला विकेट 0 पर गिरा, दूसरा 13 पर, और उसके बाद तीसरा 20, चौथा भी 20 पर, यानी कि अभी तक 15 रन की ये पार्टनरशिप पनप चुकी है। शाहिदुल इस्लाम, बेस्ट ऑफ लक वंदकपुरा के लिए। फेरोज अहमद भट्ट, पावर प्ले गोज इन द फेवर ऑफ WCC, लुकिंग टोटली वन वे ट्रैफिक। ये फेरोज साहब आपने गलत लिखा, ये फेवर में गया RK बूट्स काजी गुण के। और अब 8वें ओवर में एक और तब्दीली हमें देखने को मिली है गेंदबाजी में। अब उस गेंदबाज को बुलाया गया है जिसके पास काफ़ी टैलेंट है, काफ़ी तजुर्बा है, उबैद नज़ीर, और इस गेंद को खेलने के लिए ना तैयार थे ही नहीं बल्लेबाज, इसीलिए उन्होंने छोड़ दिया विकेट कीपर के लिए, और डेड बॉल का इशारा अंपायर ने कर दिया। रफीक नजार 35, 4 विकेट के नुकसान पर 7.2 के बाद उबैद नज़ीर चली अगली गेंद करने के लिए इस ओवर में। इस बार स्लो ओवर पेश पर बोल्ड कर दिया, और यही तो मैन वेपन है उबैद नज़ीर का। जब वो इस तरह का स्लो ओवर करते हैं तो बल्लेबाज को छकाते हैं, बल्लेबाज को बाहर भेजते हैं। 5वां भी विकेट गंवा दिया इसी के साथ बिलाल के रूप में। बिलाल लग रहा था कि एक अच्छी फॉर्म में, अच्छे टच में नजर आ रहे, लेकिन उन्होंने अपना विकेट दे दिया इस मुकाबले में। दानिश अहमद, मुसैब अमीन, वालेकुम सलाम मुसैब साहब। इनकी बॉलिंग इतनी खास नहीं है, समझ नहीं आ रहा है WCC को क्या हो गया है। आधी टीम 35 रन बनाकर अभी तक बाहर गई है इनिंग के 8वें ओवर में ही। फ्राइडे का ये मुबारक दिन है, आज जुम्मे का दिन है, और इस पहली पारी को फिनिश करने के बाद हम यहाँ से निकलेंगे सीधा इंशाअल्लाह ताला मस्जिद की तरफ। जुम्मा की नमाज हम यहाँ ही अदा करेंगे दोगाम काकापुरा के इस इलाके में। इस विलेज की अगर मैं बात करूँ तो ये 200 या 150 के आसपास ही घर होंगे यहाँ पे। छोटा सा गांव है लेकिन ग्राउंड काफ़ी बड़ा है। काकापुरा मेन चौक से 1 किलोमीटर की दूरी पर ये ग्राउंड आपको देखने को मिलेगा, ये इलाका आपको देखने को मिलेगा। साल भर यहाँ क्रिकेट होती है, क्रिकेट कभी रुकती नहीं यहाँ पे। 30 क्रिकेट, फास्ट क्रिकेट, 3 टूर्नामेंट यहाँ पे रमा दमा है। बुम बुम के अलावा दोगाम प्रीमियर लीग और उसके अलावा किसान प्रीमियर लीग। और कल के लिए अपडेट यही है कि कल पहले हाफ में शायद दोगाम प्रीमियर लीग का सेमीफाइनल है, उसके बाद दोपहर के बाद किसान प्रीमियर लीग के एडिशन फर्स्ट का सेमीफाइनल मैच है। नए बल्लेबाज नसीर सोफी ने पहली गेंद को मिड ऑफ पर पुश किया, जहां एजाज यूसुफ ने गेंद को फील्ड किया, लेकिन उससे कबल 1 रन बनाने का चांस था। स्कोर अब बढ़ता हुआ 36 पर पहुंचा, 5 विकेट के नुकसान पर 7.4 के बाद। और सामने टेंट भी आज यहाँ पे लगाया गया है मैनेजमेंट की तरफ से। और ये कैच
था शायद यहाँ फर्स्ट स्लिपर जावेद रतर के लिए, लेकिन उनका मानना है कि गेंद थोड़ा सा उनसे दूर थी, उनके ऑर्डर में थी ही नहीं और किस्मत वाले रहे साजिद अयूब। 1 रन मिला इस गेंद पर, 1 रन का और इजाफा। इस बार लेग स्टंप की काफी बाहर, इतनी बाहर की गेंद पैड को लगकर फाइन लेग पर गई। ऊपर हुआ मुकम्मल इसी के साथ इनिंग का 8वां कोटि का पहला। उबैद नजीर ने पहले ओवर में इस स्पेल के विकेट निकाल के दी अपनी टीम को 2 रन देकर। 8 गॉन स्कोर टीम मंदकपुरा टाइटंस 37, दे लॉस्ट 5 विकेट्स। मुबशर भट्ट, वालेकुम सलाम मुबशर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल हम करते हैं। मोहम्मद लतीफ़ ने लिखा कि नाइस सर, थैंक यू वेरी मच। लतीफ़ साहब कहाँ से आप हमें देख रहे हैं, कहाँ से आप हमें सुन रहे हैं, आप अपनी राय का इज़हार कर सकते, कमेंट में बताइएगा, अपने इलाके को मेंशन कीजिएगा यहाँ पे। 9वें ओवर में फिर से हम क्या आए बॉलिंग करने के लिए मंजूर, दूसरी गेंद करने के लिए। इस मरतबा तिरछा बैट का इस्तेमाल करते हुए गेंद को फिरदौस के पास खेला जो कि पॉइंट पर थे। जब तक वो गेंद को फील्ड कर लेते मौका था 1 रन हासिल करने का। 1 रन की मदद से अब स्कोर में इजाफा 38 बढ़ता हुआ। 5 विकेट के नुकसान पर धीमी शुरुआत और अभी तक विकेट 5 गंवाए हैं। बढ़िया फील्डिंग, टैब लगाते हुए डाउन पर अपनी जानिब एमके ने गेंद को फील्ड किया, उसके बाद थ्रू भी किया लेकिन बड़ा नहीं स्टैम्प्स पे फार एंड पर। नसीब ने ये बेहतरीन दौड़ लगाकर साजिद के साथ रन पूरा कर लिया। चौथी गेंद अभी इस ओवर की, फिर से पंच किया गेंद को, इस बार गैप में गई है और क्या 1 ही रन मिलेगा? जी हाँ, 1 ही के साथ इत्मीनान के साथ पूरा करेंगे ये रन, क्योंकि फील्डर जो थर्डमैन का था उसने भी दौड़ लगाई थी और उन्होंने डीप पॉइंट पर गेंद को फील्ड किया। डार शबनम महराज, वालेकुम सलाम शबनम, हाउ आर यू? सैमुरा से हमें देखने के लिए। सैमुरा हम कल नहीं परसों आ रहे हैं फाइनल मुकाबले को कवर करने के लिए, कल नहीं परसों संडे के दिन। सैमुरा प्रीमियर लीग का फाइनल मैच है, एडिशन 4 का। सजाद साहब, जमशीद साहब और जावेद साहब उसे चला रहे हैं, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं उस फाइनल मुकाबले में, उसको देख सकते हैं आप, तो आइएगा ज़रूर उस दिन। FM एंटरप्राइजेस पतलबाग वर्सेस सुपर ईगल्स सैमुरा के बीच में कांटे की टक्कर का वो फाइनल मुकाबला है। उबैद नजीर के मैच ना 193 और 239 विकेट्स अभी तक उनके पास है। अच्छे खासे आंकड़े, अच्छा खासा तजुर्बा और एक कंप्लीट ऑलराउंडर है, जेन्युइन ऑलराउंडर है। जब भी आप उनको गेंदबाजी के लिए बुलाएंगे तो आपको वो मायूस नहीं करते हैं बॉलिंग में, विकेट हमेशा वो निकालते हैं और आज भी पहले ओवर में उन्होंने विकेट निकाल दिया। वो भी एक बड़ी विकेट बिलाल की, जो कि काफ़ी अच्छी लय में नज़र आ रहे थे आज, अच्छे टच में वो दिख रहे थे। 4.47 ही है अभी भी रन बनाने की शरह। इनिंग का 10वां ओवर। उबैद नजीर दूसरी गेंद करने के लिए इस ओवर में तैयार। इस बार ब्लॉक हॉल में डाल दिया और इसे खोद कर निकाला मिड ऑन डीप की तरफ। मंजूर ने गेंद को फील्ड किया, 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ अब स्ट्राइक साजिद को मिला है। साजिद ने 7 रन बनाए हैं और गेंदें कितनी खेली है? 15 के आसपास। जी हाँ, 15 गेंदें खेलकर वो 7 रन बनाकर इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि टॉस जीतकर आमिर बशीर ने गलती कर ली, बैटिंग करने का फैसला किया, क्योंकि अभी तक ये इनका फैसला टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का बड़ा गलत साबित हुआ। इरफान गोल आउट कौन कौन हुआ? कामरान, वालेकुम सलाम कामू, हाउ आर यू? अभी तक तो नहीं, ये इनिंग ब्रेक में हम इंशाल्लाह थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट करेंगे, आप मुतमईन रहिएगा। अपील हुई थी हल्की सी इस अगली गेंद पर, लेकिन अंपायर ने कहा कि गेंद पैड को लगकर गई विकेट कीपर के पास, लेग स्टंप के बाहर इसे स्वीप करना चाह रहे थे नसीर सोफी। दोबारा तरफ इरशाद ना चले बिल्कुल भी नहीं। इस बार के बड़े शॉट के लिए और क्लियर भी किया, मिड विकेट पर फील्डर को लपेटा और जड़ दिया छक्का ऑन साइड में, मिड विकेट के ऊपर से आखिरी गेंद पर लगा छक्का। 10 ओवर के बाद 49 टोटल स्कोर। 5 विकेट के नुकसान पर आने वाले बैट्समैन में यावर गुल का आना बाकी है, उसके अलावा याहिया गुल, आमिर बशीर का भी आना बाकी है।
पार्टनरशिप चाहिए आपको एक अच्छा स्कोर खड़ा करने के लिए। अभी भी 60 गेंदें आपके पास महफूज है। आमिर जान, वालेकुम सलाम आमिर साहब। समीर भट्ट काजीगुंड से देख रहे हैं। इरफान गुल ने लिखा कि कितने आउट हुए हैं। लव यू टू कामरान, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज गुड एंड फाइन। सईद सैमी, सलाम भाई, आजकल बहुत बिजी लग रहे हो बैक टू बैक। मे अल्लाह गिव यू लॉट ऑफ सक्सेस। हाँ थैंक यू डियर ब्रदर। काम तो करना है आपको, सुबह तो निकलना पड़ता है आपको, उसी तरह हम भी निकल जाते हैं अपने काम को लेकर के। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट, ऐसे में मुझे वो थकान फील नहीं होती है जब आप लोग कमेंट करते हैं। द ओनर ऑफ पारसाज फेस्टिवल पामपुर, एक ज़बरदस्त होटल है जहाँ पे आप सेमी के पास जाकर अपने मनपसंद खाने खा सकते हैं। तो कुंग पुश T20 एडिशन सेकंड शुरू हो रहा है। 200 क्रिकेट ग्राउंड में एंट्री जोन है। हमारे पेज पर हैशटैग कुंग पुश T20 आप लिखिए और आपको पूरी मालूमात मिलेगी। सईद शफात और सईद बासित ने एडिशन सेकंड भी शुरू कर दिया है। इनॉग्रल मैच आपकी तरफ आ रहा है कुछ ही दिनों में, तो एंट्री करिए आप 200 क्रिकेट ग्राउंड में एडिशन सेकंड में। इमालिक कुबैद, मोहम्मद लतीफ़ त्राल से, शाजिम शौकत, हिमायत पटरू, डार शबनम महराज लिखे फाइनल हमारा ही है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर ब्रदर और बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस हमारी तरफ से। आपको संडे के दिन फाइनल मुकाबले के लिए अच्छी तैयारी करके आइएगा और मैच में मज़ा आना चाहिए, मैच में वो रोमांच होना चाहिए, तब जाकर हमें भी मज़ा आता है, हम भी एंजॉय करते हैं। 50 रन मुकम्मल, पहली 15 10-11 ओवर में कंप्लीट कर दी है वंदकपुरा टाइटंस की टीम ने। फाइनल मुकाबले में काफ़ी दबाव, और ये टीम ना दबाव में घेरी हुई है भी से ही, पहली गेंद से ही। पहले ओवर में विकेट इशफाक ने चलता किया था सुहेल को, उसके बाद इशफाक ने तीसरे ओवर में भी एक और विकेट हासिल कर लिया। फिर 5वें ओवर में इशफाक ने फिर से बॉलिंग की और उसमें 2 बल्लेबाजों को किया चलता बैक टू बैक, इरशाद सोफी और बिलाल गनी। उससे पहले सुहेल और ये बिलाल ने विकेट खोई थी। ये बिलाल शायद 5वें विकेट के रूप में अब आउट हुए। इरफान गुल, शाजिम शौकत, कामरान लेकर के माशाल्लाह गुड काम चल रहा है, तो अच्छी बात है। इसमें अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, अपने काम से मैं बड़ा खुश हूँ। जो भी मेरी किस्मत में वो मुझे मिल रहा है, जो हमारी किस्मत में नहीं होगा ना, आप चाहे हाथ पैर चला लो तो कोई कुछ नहीं बनेगा, और अल्लाह ताला ने जो आपके लिए किस्मत में लिखा है ना वही आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं। 11 gone, 51 for the loss of 5 wickets. Boom boom. T20 cricket tournament edition 46th, organized by Umar Ghaffar or Rishi Shakur. They're doing a superb job in this part of the world. In this match, toss won by Wandakpura Titans, and their captain decided to bat first straight away. 11 overs gone. Wandakpura Titans scored 51 runs and they have lost 5 wickets. The 2 batters are out in the middle. Sajid is playing on 9 from 20 balls, and his partner Nasir Sofi is playing on 11 from 10 balls. रियल एस्टेट बाय सोहेल, वालेकुम सलाम सोहेल साहब, हमारे प्राउड स्पॉन्सर आपका वेलकम करते हैं। रियल एस्टेट बाय सोहेल एक पेज है फेसबुक पे जहाँ पे आप जाकर उन्हें फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है, आप लैंड प्लॉट चाहते हैं जहाँ पे आप अपना ड्रीम हाउस खरीद बनाना चाहते हैं, उसके अलावा आपके पास पैसा ज़्यादा है, आप उसको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कहीं पे, तो आप इनके साथ कांटेक्ट करें। अच्छी लोकेशन पर अच्छी रेट पर आपको ये लैंड प्रोवाइड करेंगे, तो कांटेक्ट कीजिएगा दिए गए नंबर पर। हमने नंबर ऑलरेडी मेंशन कर लिया है सोहेल साहब का। शुक्रिया सोहेल साहब जुड़ने के लिए, बड़ा अच्छा लगा आपने ज्वाइन किया। और रफ़ीक साहब ने भी सलाम किया, वालेकुम सलाम रफ़ीक साहब, कॉन्ग्रेचुलेशंस रफ़ीक साहब। और उसके अलावा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ रफ़ीक राज साहब और आबिद हसन साहब का, जिन्होंने 19वां एडिशन 18वां एडिशन यस्टरडे अपने अंजाम को पहुँचा। बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट था,
तो नेक्स्ट फाइनल के लिए रेडी। आई एम एवरीथिंग एवरी टाइम रेडी सर। आपकी स्माइल, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत बहुत है हमारे लिए, तो आपके लिए हम दौड़ कर आएंगे सर। आप बस डेट सेट करें, आई एम कमिंग। और एडिशन 20वां जो है वो शुरू हो रहा है, तो उसमें एंट्री इज ऑन है। आप मेरे पेज पर ब्रदर्स हैशटैग सर्च करें और आपको ये पोस्ट मिलेगा, तो आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर इन्होंने ऑलरेडी उस पर मेंशन कर दिया है। 1 विलेज बेसिस पर टूर्नामेंट है, 20वां एडिशन। शेख अबरार लिख रहे कि नमाज टाइम है। देखिए नमाज टाइम जब होगा सर, आप मुतमईन रहिएगा, हम नमाज भी अदा करेंगे और अपना काम भी करेंगे। नमाज के लिए भी तो टाइम है हमारे पास, उससे कबल 1:30 बजे के आसपास ही पहली पारी फिनिश होगी, तो 1:30 बजे के बाद ना हम जाएंगे सीधा इंशाअल्लाह ताला। आप मुतमईन रहिएगा मस्जिद के अंदर और पढ़ेंगे जुम्मा की नमाज, उसके बाद वापस लौटेंगे। फिर ये मैच की सेकंड इनिंग नमाज के बाद ही शुरू हो जाएगी, तो इस वजह से मैच ना दोपहर से पहले ही स्टार्ट हुआ। समीर भट्ट काजीकुंड से नज़ीर वानी ने हमें सलाम किया। नज़ीर साहब वालेकुम सलाम, ज्वाइन करने के लिए। एक पार्टनरशिप पनप रही है धीरे धीरे साजिद और नसीर सोफी के बीच में, और पार्टनरशिप ही चाहिए आपको अगर एक अच्छा स्कोर खड़ा करना है आरके वुड्स के लिए। 12 गॉन, 57 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। आप हमें फेसबुक के अलावा यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, और इन मैच को आप देख सकते हैं ऑफलाइन में यूट्यूब पर भी। हमारी चैनल का नाम है कुंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी, सेम लोगो होगा वहाँ पे भी जो हमने सेट कर दिया है फेसबुक पेज पर आप लोगों की आसानी के लिए, तो आप वहाँ पे जाकर हमें सब्सक्राइब करें और बाद में आप अपने उन मैच को देख सकते हैं जो कि फेसबुक पर आपको नहीं मिलते। 1 महीने के बाद ये ऑटोमेटिक ये लाइव वीडियो डिलीट हो जाता है, फेसबुक पॉलिसी स्टोरेज में कुछ मसला है, तो इसीलिए हमने यूट्यूब पर भी इन मैच को आपके लिए सेट कर दिया है, अपलोड किया है। आकिब बशीर शेख ने ज्वाइन किया। वालेकुम सलाम आकिब साहब, किंग्स 11 कड़ीजाल के ओनर, उस टीम की कैप्टन, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। 13वें ओवर में पहली मर्तबा बॉलिंग करने के लिए फिरदौस वागे को बुलाया गया है। फिरदौस वागे नहीं बल्कि ये मोहम्मद शफी बॉलिंग करने के लिए आए हैं। हमारे स्कोरर ने थोड़ी सी गलती कर ली है, पहली गेंद को तिरछे बैट के साथ पॉइंट पर डीप में खेला, सिंगल मिला पहली गेंद पर। 1 रन का और इजाफा, स्कोर में 58 बढ़ता हुआ 5 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का 13वां ओवर चल रहा है जो कि मोहम्मद शफी से करवाया जा रहा है। मोहम्मद शफी ने अभी तक जो बॉलिंग की है वो कुछ इस तरह की 3.1 ओवर में अभी तक इन्होंने 25 रन दे दिए हैं, कोई विकेट इनको मिला नहीं, विकेट लेस रहे। और अभी तक विकेटें जो मिली है ना वो उबैद को 1, उसके अलावा वो जो साथी थे इनके जिन्होंने शुरुआत में काफ़ी बढ़िया बॉलिंग की, इशफाक अनवर, और उनके स्पेल का अभी भी 1 ओवर बचा हुआ है। अदीर साहब ने ज्वाइन किया है। ये बाउंड्री की बात कर रहे थे, शायद मिल गई बाउंड्री। जी हाँ, बैकफुट पर गेंद को घुमा दिया, एंगल ब्रेड के साथ ही बैकफुट स्केलेग डीप बाउंड लाइन के बाहर। इरफान लेफ्टी ने स्केलेग से दौड़ जो लगाई, लेकिन गेंद की रफ्तार उनकी रफ्तार से काफी तेज थी और बढ़िया गैप था जो कि मिला वहां बल्लेबाज नसीर सोफी को। नसीर का स्कोर 20 पहुंचा 15 गेंदों से 62 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। मोहम्मद शफी चौथी मर्तबा गेंद करने के लिए एक और शॉट, गेंद गिरा दी लेकिन इस बार जाएगी, फलक झपकते ही मिड विकेट और स्केलेग फील्डर के बीच में। शानदार टाइमिंग, देखते बनता था ये शॉट, और ऐसे लगा कि पहले ही पता था नसीर सोफी को कि गेंद शॉट आएगी। बड़ा आसानी के साथ उन्होंने इस गेंद को मोड़ दिया चौके के लिए। 2 गेंदों पर 2 चौके, बैक टू बैक बाउंड्रीज, और नसीर पहुंचे 24 पर 16 गेंदों का सामना करने के बाद। ये अदीर ने बताया कि बाउंड्री चाहिए। अदीर साहब आप खुश रहिए, एक नहीं बल्कि 2 बाउंड्री ढूंढ ली है इस ओवर में। 2 चौके नसीर ने लगाए, 66 तेजी के साथ 5 विकेट के नुकसान पर कट कर दिया गेंद को, और थर्ड मैन फील्डर ने थोड़ा सा फंबल किया सर्कल में, लेकिन पीछे डीप पॉइंट का फील्डर जब तक थर्ड मैन डीप तक पहुंच जाता
बाउंड्री लाइन से पहले जब तक वो गेंद को फील्ड कर लेता उससे कबल 1 रन का और इजाफा। इस ओवर में अभी तक 2 चौके 2 सिंगल यानी कि 10 रन बने हैं। 67 5 विकेट के नुकसान पर 13वां ओवर चल रहा है। नोगाम लेजेंड से आखिरी मरतबा इस ओवर में इस पार ओवर पैच लेंथ की गेंद थी और इसे जगह बनाते हुए लेग स्टंप के थोड़ा सा बाहर आकर मिड ऑफ डीप में मुजमिल के पास खेला। 28 बिलाल ने बनाए, 25 नसीर, नॉट आउट साजिद 12, 13 गॉन, 68 रन स्कोर। 5 विकेट के नुकसान पर अब 7 ओवर का खेल बचा हुआ इस पहली पारी में। ये टाइम क्या हुआ है हम चेक करेंगे, अपनी वॉच पर नजर डालेंगे। 12:48 यानी कि अभी जो 7 ओवर है ना ये 1:30 बजे से पहले मैं समझता हूं कि ये 7 ओवर फिनिश होंगे, तो फिर अच्छा है, हमारे पास टाइम मिलेगा। यहाँ से सीधा जाएंगे हम जुम्मा की नमाज को अदा करने के लिए। 2 बजे के आसपास जुम्मा की नमाज यहाँ पे पढ़ी जाती है, जो जामे मस्जिद है यहाँ दोगाम के इलाके में, तो उसी में हम नमाज अदा करेंगे इंशाल्लाह। 14वें ओवर में अब फिरदौस फिर से आए हैं गेंदबाजी के लिए। पहली गेंद पर बढ़िया कैच, ओह माय गुडनेस, एक्सटेंडर फ्रॉम मंजूर अतर, जिन्होंने कवर पोजीशन पे हवा ये छलांग लगाकर बाई जानिब कैच कर लिया। काफी ऊपर गेंद थी लेकिन दूर नहीं मंजूर से, और मंजूर एक और विकेट की मंजूरी देते हुए यहां आरके वोट्स को, फिरदौस वागी को मिला पहला विकेट और साजिद ने 26 गेंदें खेलकर 12 रन बनाकर अपना विकेट दे दिया इस फाइनल मुकाबले में। 14वें ओवर की पहली गेंद पर यह विकेट मिला फिरदौस वागी के लिए, पहला, छठा गंवा दिया इसी के साथ। 68 पर मंदकपुरा टाइटंस की टीम ने, और ये पार्टनरशिप पनप रही थी लेकिन पार्टनरशिप टूटी, साझेदारी टूटी और इसे ब्रेक किया फिरदौस वागी ने। लेकिन मैं क्रेडिट देना चाहूंगा इस विकेट का दवन वाली मंजूर और अतर को, जिन्होंने काफी बेहतरीन ये कैच ले लिया। और इस तरह के कैच हम कम ही बार देखते हैं लोकल क्रिकेट में, लेकिन ये वाला तो देखने लायक था। दाद देना चाहेंगे हम इस कैच के लिए मंजूर अतर को। अब क्रीज पर आए हैं कैप्टन मंदकपुरा टाइटंस के आमिर बशीर, नंबर 8 की पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए। और फिरदौस तिरछे रन के साथ दूसरी मरतबा इस ओवर में पुल करने गए थे पहली गेंद को आमिर मिड विकेट की तरफ, लेकिन वो पूरी तरह से बीट हुए। अजान हो गई है पास मस्जिद में, हम ले लेंगे वक्फा। आप हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।
उबैद ने 2 सेट बल्लेबाजों को रवाना कर दिया। पहले इन्होंने छुटकारा हासिल कर लिया था वहां नसीर के साथी से, और अब नसीर ने भी विकेट दे दिया कॉर्ड बैंड की सूरत में। इस 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर वो कैच आउट हुए। नसीर के आउट होने के बाद अब क्रीज पर पहुंचे यावर गुल। पहली गेंद मंजूर की, सिरा लगा जरूर, लेकिन अब एजाज यूसुफ गेंद के पीछे भाग रहे हैं। कैप्टन लीडर ऑफ आरके बोर्ड्स, जब तक वो फाइन लेग पर डीप में गेंद को फील्ड कर लेते उससे पहले 2 रन बनाने का चांस था। दोनों ही बल्लेबाजों के पास इन 2 रनों की मदद से तेजी के साथ आमिर बशीर का स्कोर 12-6 गेंदों का सामना करने के बाद। आखिरी ओवर है कोटे का इस वक्त यहां पे मंजूर का, जो कि अभी तक 13 ही रन कंसीड कर चुके हैं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है आज इस मैच में मंजूर को विकेट कोई मिला नहीं, लेकिन वो अलग बात है। अच्छी बात यह कि इन्होंने 13 ही रन दिए हैं 3.2 ओवर में। प्रभावशाली गेंदबाजी आज उन्होंने की है इस फाइनल मैच में। और अब पहली गेंद थी ये यावर के लिए, जिसे बीट हुए। यावर ने अपने स्टंप्स को कवर करके गेंद को अपनी जगह खेलने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हो गए और गेंद आई विकेट कीपर के पास। मंजूर तैयार अब चौथी गेंद फेंकने के लिए इस ओवर में यावर के लिए। इस बार यावर ने शफल किया, ऑफ स्टंप पर आकर इस गेंद को मिड विकेट डीप में खेला। इत्मीनान के साथ आमिर के साथ रन पूरा कर लिया विकेट के ऊपर। पहला रन आता हुआ इसी के साथ यहां यावर के लिए। यावर ऑफ द मार्क हुए, यावर ने खाता खोला और अब आमिर 13 रन बनाकर नॉट आउट बैटिंग करे। और इस बार आमिर ने गेंदबाज की दाएं जानब गेंद को निकाल दिया, लेकिन ये गेंद की रफ्तार ना कम होगी क्योंकि वहां थोड़ा सा रफ्तार कम की थी। इस स्ट्रोक में गेंदबाज के हाथ को लगकर ये गेंद गई थी लॉन्ग ऑन डीप में। रनआउट होने से ना दोनों ही बल्लेबाज बच गए हैं। पहले फारन पर यावर गोल और उसके बाद अब आमिर बशीर विकेट कीपर के एंड पर। 2 रनों की मदद से स्कोर में इजाफा, 86 बढ़ता हुआ 7 विकेट के नुकसान पर। इस बार कॉट एंड बोल्ड कर दिया आमिर बशीर को मंजूर एमके ने। मंजूर को मिला पहला विकेट कोटे के आखिरी ओवर में और 8वां गंवा दिया। इसी के साथ 16वें ओवर के इख्तिताम पर आमिर बशीर 15 रन बनाकर आउट है 9 गेंदों से। और सेमीफाइनल में तूफानी इनिंग खेली थी अपने बैट से, लेकिन आज 15 ही रन उनके खाते में। 8th वन बैट्स डैश्ड, 16 ओवर के बाद 86 रन स्कोर और 8 विकेट के नुकसान पर मंदकपुरा टाइटंस की टीम फिर से लड़कर आ रही है मिडल में। और उसके अलावा इनके जो अब ओवर्स बचे हुए वो 4 ही है, यानी कि 24 गेंदें आपके पास है। और क्रीज पर पहुंचे यावर के ब्रदर यहया गुल बल्लेबाजी करने के लिए 2 बाई, और उसके अलावा और 2 बाई इस टीम में खेल रहे हैं। अगर मैं मंदकपुरा टाइटंस की बात करूं, नसीर सोफी और इरशाद सोफी। मंजूर 4 ओवर 16 रन 1 विकेट, और ये विकेट भी मंजूर को ना आखिरी ओवर में मिला कोटे के। एक अच्छे गेंदबाज आज साबित हुए मंजूर। 1 उबैद को मिले 2, और उसके अलावा 4 चटकाए थे शुरुआत में। विकेट सिर्फ इशफाक ने। बढ़िया यॉर्कर, लेकिन थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर।
तूफानी आगाज इस ओवर का 17वें ओवर में गेंदबाजी के लिए फिर से उबैद आए हैं। एक और यॉर्कर, लेकिन इस बार 1 रन के लिए खेला इसे, और अब दूसरा भी मिलेगा क्योंकि कवर पर फिरदौस वागे ने थ्रू किया था स्टंप्स पर फॉरन पर, लेकिन एक तो पड़ा नहीं, दूसरा ये कि बैकअप के लिए फील्डर काफी पीछे था। सिंगल को गया डबल में कन्वर्ट, 1-1 रन यहां से कीमती है। 88 बढ़ता हुआ स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर इस बार कर दी सिल्वर, और इसे रोका अपने बैट से, बैट और बैट को एक साथ मिलाते हुए। यावर गुल को लगभग पता था कि ये गेंद ना सिल्वर आएगी और उन्होंने इसे पास में दबाया। अगली गेंद पर डाउन द चार्ज आए, लेकिन मिस टाइम शॉट, गेंद बल्ले के निचले हिस्से को लग गई मिड विकेट डीप में, 1 रन के लिए। और अब यावर नॉन स्ट्रोकिंग एंड से वापस आ गए हैं। पिच में उन्होंने बुलाया अपने भाई को, याया गुल को। याया एक होनहार फास्ट बॉलर है इस टीम के, तो बल्लेबाजी किस तरह की वो करते हैं ये देखना होगा। इस बार लगा इनर एज, लेग स्टंप के नजदीक से गेंद निकलती हुई डीप फाइन लेग की तरफ गई है, और जब तक बाउंड लाइन के नजदीक से एजाज यूसुफ गेंद को फील्ड कर लेते, दोनों ही बल्लेबाजों के पास चांस था 2 रन बटोरने का। याया 2, यावर 4, 2 बाई क्रीज पर है इस वक्त टीम फंदकपुरा टाइटंस के लिए। उबैद अपने कोटे का आखिरी ओवर फेंक रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस ओवर में ना दोनों ही बल्लेबाज, खासकर मैं यावर की बात करूं तो यही कहा होगा बाई को कि आपको संभल कर बैटिंग करनी है, क्योंकि ये आखिरी ओवर स्पेल का, और आखिरी 3 ओवर हम खेलने की कोशिश करेंगे, वही प्लान था। क्योंकि ये 3 ओवर अब उसमें मोहम्मद शफी शायद आएंगे, क्योंकि मंजूर और उबैद ने कोटा अपना मुकम्मल कर लिया। इशफाक अनवर शायद आ सकते हैं बॉलिंग करने के लिए। जी हाँ, फिरदौस वागे से अब ये 18वां ओवर करवाया जा रहा है। 19वां ओवर शायद मोहम्मद शफी करेंगे या फिर उनका कोटा मुकम्मल हुआ है, और आखिरी ओवर में फिर इशफाक अनवर को शायद बुलाया जाएगा बॉलिंग करने के लिए। हमाद शौकत शारशाली से आपका वेलकम करते हैं हम। बूम बूम T20 क्रिकेट टूर्नामेंट दोगाम एडिशन 46 का ये फाइनल मुकाबला, पहली पारी चल रही है दोगाम क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। टॉस जीतकर पहले बैटिंग को तरजीह दी है आमिर बशीर, द कैप्टन, लीडर ऑफ फंदकपुरा टाइटंस ने, और अभी तक 91 रन बनाकर 8 आउट हुए हैं 17 ओवर में। फिरदौस वागे अब 18वें ओवर में आए हैं बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद फिरदौस की ऑफ स्टंप से बाहर, पीछा करते हुए से उठा दिया, हवा में रही, लेकिन उसके बाद एक बाउंस के बाद ही वारिस थर्डमैन पर इसे रोका गया समीर भट्ट की जानिब से, लेकिन उससे पहले यावर के पास मौका था अपना एंड चेंज करने का। अब स्ट्राइक याहिया के पास है। इस बार याहिया ने उठाकर मारने की कोशिश की, मिस टाइम शॉट, और ले लिया गया कैच। इस मैच में 3रा कैच ले लिया है मंजूर एमके ने। पहले इन्होंने कवर पर आमिर का लिया था, आमिर का तो इन्होंने अपनी ही फॉलो थ्रू में लिया था, उससे पहले नसीर का कैच इन्होंने लिया था शायद, और अब जाकर याया कैच दे बैठे मिडाउन डीप में, और वहां पे मंजूर के हाथ में, कॉर्ड में मंजूर, बॉल पे फिरदौस को मिला दूसरा विकेट। 92 फॉर द लास्ट ऑफ 9 विकेट्स, और आखिरी बल्लेबाज उतरे हैं बैटिंग करने के लिए क्रीज पर, यावर का साथ देने के लिए तौहीद अहमद, शबीर अहमद अस्सलाम वालेकुम लिख रहे हैं, हाउ आर यू डियर, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। आदिल रफीक का मानना है कि यावर नीड्स टू डिलीवर बिग इन नेक्स्ट 3 ओवर्स टू सेट ए गुड टोटल। देखिए यावर, मैं समझता हूं कि उसको भेजा गया है थोड़ा सा लेट बैटिंग करने के लिए, क्योंकि अगर एक और विकेट गिर गया ना यहाँ तो फिर यावर का क्रीज पर रहना कोई फायदा होगा नहीं, वो नॉट आउट भी रहेंगे और कुछ नहीं बिगाड़ सकते फिर वो, क्योंकि आखिरी विकेट है फंदकपुरा टाइटंस के लिए। फिरदौस की अगली गेंद, और इसे बैकफुट पर जाकर तौहीद ने पास में खेला, जहां मोहम्मद शफी ने गेंद को उठा दिया। ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक ना यावर को अपने पास रखना होगा। इस बार स्टिम ऊपर थी, लेकिन इससे भी दिफा करने में कामयाब हुए।
अब इस ओवर की 2 गेंदें बची हुई है। पहली गेंद पर सिंगल आया था, दूसरी गेंद पर याहिया आउट हुए, तीसरी चौथी तौहीद ने डॉट खेली है। तौहीद को ना किसी भी सूरत में ये 2 गेंदें ना डिफेंड करनी होगी, क्योंकि अगर यावर को आपको स्ट्राइक देना है। बढ़िया दफा, शानदार तौहीद का ये डिफेंड था। यानी कि तौहीद को ना टेस्ट खेलना है, टेस्ट क्रिकेट की तरह डिफेंड करना है। आखिरी गेंद पर तौहीद ने वही किया जो कि उनको भेजा गया था करने के लिए डगआउट से। अब 12 गेंदें बची हुई है, फॉल ऑफ विकेट्स, पहला 0, दूसरा 11, तीसरा 20, चौथा 20। उसके बाद विकेट गिरते रहे और विकेट गिरने का सिलसिला कभी थमा नहीं। इंटरवल्स में विकेट मिले यहाँ पे। फिरदौस के खाते में 2, उबैद को मिले 2, 4 चटकाए शुरुआत में यहाँ इशफाक अनवर ने, और उसके अलावा एमके को भी विकेट 1 मिला, लेकिन एमके ने 3 कैच लिए हैं इस मैच में। अभी तक 22 इनिंग्स इशफाक अनवर के अकॉर्डिंग टू क्रिक हीरोज। इशफाक अनवर अब 19 ओवर करेंगे और शायद आखिरी ओवर फिर फिरदौसी करेंगे इस पहली पारी का। 92 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 18 ओवर्स। पहली पारी में 2 ओवर का खेल बचा और ये 2 ओवर ना किसी भी सूरत में खेलने होगा, पूरे 20 ओवर खेलने होंगे। बंदकपुरा टाइटंस की टीम को तब जाकर 100 के पार जाएगी। इशफाक अनवर चले पहली गेंद करने के लिए, ऑफ स्टंप पर थी और इसे अपने स्टंप्स को कवर करते हुए मिड ऑफ पर पुश किया, किसी भी रन के लिए नहीं। और यहाँ से अब सिंगल का तो खेल है ही नहीं, ये डबल आप दौड़ सकते हैं, चौके छक्के लगाने होंगे। यावर को वही कोशिश करनी है कि तौहीद को आपको फॉर एंड पर ही रखना होगा। ये 2 की मांग हो सकती है। पहला पूरा किया और ये दूसरा भी बन सकता था आसानी के साथ। अगर दूसरा नहीं लेना था, मैं समझता हूं कि पहला फिर भागा क्यों यावर गुल ने। और तौहीद को कोशिश करनी होगी यहां से अब इस गेंद पर स्ट्राइक को वो रोटेट करे, गेंदें वो ज्यादा जाया ना करे, क्योंकि पहले उन्होंने 4 गेंदें खेली है। रासिक अहमद, आपका शुक्रिया रासिक, सेम्ब्रा स्ट्राइकर्स के कमाल के क्रिकेटर और हमारे अजीज दोस्त। 93 9 विकेट के नुकसान पर 1 विकेट दूर है ऑल आउट से यहाँ पे बंदकपुरा टाइटंस की टीम, और साथ साथ 5 विकेट हॉल भी मिलने का यहाँ पे मौका है, चांस है इशफाक अनवर के लिए। मैं समझता हूं कि दूसरी गेंद पर नहीं भागना चाहिए था, या तो 2 या फिर कोई नहीं। तौहीद सामना करने की तैयारी में अगली गेंद का, ये फिर से तौहीद बीट हुए। मैं समझता हूं कि ये जो फैसला लिया ना यावर ने, बहुत गलत फैसला इन्होंने ले लिया। अब गेंदें तो 8 ही बची हुई है, 8 में कितने आप रन बटोरेंगे। विकेट आखिरी बचा हुआ है, 1 और डॉट। ये पिछली 11 गेंदों में कितने रन बने हैं? शायद 2 ही रन बने हैं। जी हाँ, क्योंकि पिछले ओवर में 1 लौता रन और इस ओवर में भी वही केवल 1 रन नहीं बन रहे हैं। इस बार मिलेंगे रन। फुल टॉस कर दी लेग स्टंप के बाहर और इसे घुमा दिया तौहीद ने सीधे लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। मच नीडेड चौका। 19 ओवर के बाद बंदकपुरा टाइटंस का स्कोर मजमून 97 रन 9 विकेट के नुकसान पर। करंट रन रेट 5.11। अभी भी 1 ओवर बचा हुआ है इस पहली इनिंग का और स्ट्राइक रहेगी यावर के पास ही। यावर ने 6 रन बनाए हैं 9 गेंदों से, तौहीद ने भी 8 गेंदों से चौका लगाया है अभी तक, और 4 ओवर डालकर इशफाक ने 12 ही रन दिए हैं। 4 विकेटें उन्होंने हासिल कर ली है। 5 विकेट हॉल मिला नहीं आज जिनको। अब इस इनिंग का, ये बंदकपुरा टाइटंस की इनिंग का पहला, ये आखिरी ओवर, तो मैच अब शायद 1:15 के आसपास ही ये पहली पारी अपने इख्तिताम को पहुंचेगी। आखिरी विकेट बचा और अब गेंदबाजी में इरफान से आखिरी ओवर करवाया जा रहा है, क्योंकि मोहम्मद शफी का कोटा मुकम्मल हुआ है। मंजूर, उबैद और उसके अलावा इशफाक ने भी अपने 4 ओवर फिनिश किए हैं। पहली गेंद जोरदार वार, लेकिन अपनी ही फॉलो थ्रू में इरफान ने गेंद को फील्ड किया।
आगाज हुआ डॉट डिलीवरी के साथ। ये 5 गेंदों में ना हवाई हल्ला बोलना होगा, हवाई रास्ते से ये बाउंड्री के बाहर गेंद को भेजना होगा यावर को। इस बार गए बड़े शॉट के लिए, लेकिन एक बाउंस के साथ ही गेंद को फील्ड किया गया। अब तौहीद को कह रहे कि दूसरा भी आप रन भागिएगा। जी हाँ, वही क्या, अच्छा इस बार क्या, और ये 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर करना चाहिए था मेरे ख्याल से यावर गुल को, ताकि उनको मौका मिलता ज्यादा गेंदें खेलने का। 99 9 विकेट के नुकसान पर इस बार बढ़िया गेंद थी ये, वाइड यॉर्कर, और बल्ले की टोको लग गई, गेंदबाज की तरफ ही प्लेस नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक को। निकालने की कोशिश लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ फील्ड के बीच में, लेकिन उससे पहले आगे इरफान अपनी फॉलो थ्रो में उन्होंने गेंद को फील्ड किया। एक और फुल लेंथ की गेंद कि लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला। हैंड रन अप पर फाइनली टीम वंदकपुरा टाइटंस 19.4 ओवर में 7 रन 9 विकेट के नुकसान पर। अब 2 गेंदें बची हुई है, यावर ने 9 रन बनाए 13 गेंदें खेलकर। 5वीं गेंद 19वें ओवर की, इस बार बल्ला चलाया तेज लेग साइड में, और अगर ये गेंद गैप में चली जाती ना तो बाउंड्री के बाहर ही जाती, क्योंकि तेज शॉट था, बल्ले के बीचों बीच लिया गया शफल करते हुए। बल्लेबाज ने खेला था ऑन साइड में, लेकिन स्क्वेयर डीप में वहां कैप्टन एजाज यूसुफ खड़े थे। सिंगल ही मिला, अभी तक 4 रन बने हैं इस ओवर में। 101 पर 9 आखिरी गेंद इस पहली पारी की, और यही फैसला करेगी कितना टारगेट मिलेगा चेज के लिए। ये डाउन द ग्राउंड गेंद को स्ट्रोक लगा दिया, 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए तो जाएंगे किसी भी सूरत में, लेकिन दूसरा पूरा नहीं हुआ। सिंगल ही मिला आखिरी गेंद पर, ऑल आउट हुई। 20 ओवर खेलकर 102 रन बनाकर यहां टीम वंदकपुरा टाइटंस, और हवा हदफ मिला है 103 रन का आरके बोर्ड्स की टीम को इस एडिशन 47 के फाइनल मैच को जीतकर इस टूर्नामेंट को अपने नाम करने के लिए। एक छोटा सा टारगेट है, उतना ज्यादा है नहीं, लेकिन क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ पे हर कोई प्रेडिक्शन फेल है। और यस्टरडे मैंने सुना कि इसी ग्राउंड पर 93 रन डिफेंड किए थे कश्मीर स्पार्टन की श्रीगाम की टीम ने, जिसमें 21 ओवर में 4 विकेट हासिल किए थे। शानदार बॉलिंग के चलते कश्मीर स्पार्टन की श्रीगाम के कैप्टन मोहम्मद उस्मान ने और शाहिद 11 नामान की टीम को हार का सामना करना पड़ा था सेमीफाइनल मुकाबले में। फिलहाल हम ले लेंगे वक्फा, जब दूसरी पारी शुरू होगी आपके साथ फिर से जुड़ जाएंगे बराह रास्त एचडी क्वालिटी के साथ रन चेज को लेकर के। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखेगा, और नमाज अभी हम अदा करेंगे, नमाज के बाद फिर से जुड़ जाएंगे। स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल।